भगवान की कथा में जो महत्व है, जो शक्ति है। अब कई साल हुए ये बात हुई, डॉक्टर रवि कुमार जी हमारे वृंदावन हॉस्टल के वार्डन थे, उस समय वो पीएचडी कर रहे थे। तो पीएचडी के केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, रिसर्च स्कॉलर। तो केमिस्ट्री में जब रिसर्च कर रहे थे तो कुछ एसिड के साथ एक्सपेरिमेंट चल रहा था, तो कुछ हो नहीं रहा था। तो देखने लगे कि क्यों कुछ नहीं हो रहा है। तो पास में गए तो देखते क्या है कि वो पूरा विस्फोट होता है और एसिड उनके आंखों में चला जाता है। और जब हॉस्पिटल में गए तो उन्होंने कहा, भाई साहब आपकी तो आंखें जिंदगी भर के लिए चली गई, पूरा कुछ बचा ही नहीं। उनका शर्ट जो था पूरा एसिड से गल गया था, चाहे कितना भी पानी उन्होंने डाला। तो वे बाबा के पास दौड़ते हुए गए, बाबा ने केयरलेस करके उनको विभूति दी। 3 दिन के अंतर्गत इनकी आंखें वापस आ गई। तो ये कथा किसी ने सुनी और भारत के किसी समिति में ये कथा वो सुना रहा है। अब कौन सी जगह है वो तो भूल गए, लेकिन किसी समिति में ये कथा सुनाई जा रही है कि ऐसे ऐसे एक व्यक्ति था, उसकी आंखें में एसिड चला गया और आंखें चली गई, लेकिन बाबा के आशीर्वाद से उसे आंखें मिल गई। तो जब वो सत्संग खत्म हुआ तो उस सभा में हलचल मच गई, क्योंकि एक लड़की थी जो बचपन से अंधी थी। सत्संग के समाप्ति पर वो सब आसपास के कहने लगी कि माताजी मुझे तो सब दिखने लग गया है। तो सब चकाचौंध, अरे ये बच्ची बचपन से अंधी है और बाबा के सत्संग में आई है और कथा सुनी है कि किस प्रकार किसी को जो अंधा था उसको आंखें बाबा के आशीर्वाद से, बाबा के अनुग्रह से मिली। उसने वो कथा सुनी, उस कथा से उस पर पता नहीं क्या प्रभाव हुआ कि उसकी अपने आंखें आ गई। मैं जब बच्चों को ये कहानी सुनाता हूं तो मैं कहता हूं, अपने उस लड़की के पैरों में घुसकर ये अनुभव करता हूं कि क्या हुआ होगा, उसके मन में क्या हुआ। बचपन से अंधी है, सर्वप्रथम अपनी जिंदगी में उसने एक कथा सुनी कि दुनिया में एक व्यक्ति है जिसका नाम है भगवान श्री सत्य साई बाबा, जो अंधे को भी आंखों की रोशनी दे सकता है। सर्वप्रथम बार जिंदगी में उसने उसकी कथा सुनी। उस समय उस बच्ची के दिल में वो विश्वास उठा, अगर मैं अंधी हूं तो मेरा भी भगवान है। अगर भगवान ने उस व्यक्ति को आंखों की रोशनी दी है तो मुझे भी दे सकती है। उस विश्वास इतना अटल हो गया होगा कि भगवान से रहा नहीं गया। इंस्टेंट ग्रेस।